आंसुओं से निकली हुई जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जिसमें आपका अपना गम, कमजोरी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हैंडलिंग इशू, पावर स्ट्रक्चर, ये सारा बदनामी, तनकीद, हकारत, लोगों की बेवफाई, लोगों का, पीपल इन माई ओन सर्कल नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पेन एंड माई पेन, जब आप वहां निकाल दोगे ना, गॉड गिव्स यू 500+ अवर। अल्लाह से जुड़ने के बाद आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत पावरफुल हो जाती है, तवक्कुल आ जाता है। अगर आप अपनी स्ट्रेस हैंडलिंग बहुत योगा, एक्सरसाइज, रनिंग से भी करेंगे ना, फट आप एक टाइम पे वहां भी जाएंगे। सही। लेकिन फिर भी अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो गई है, आपने वेट्स पे जाके या पंचिंग बैग पे जाके, बॉक्सिंग के क्लब्स, यू गोना डू इट, यू गोना प्ले सम बास्केटबॉल और बेसबॉल और यू गोना प्ले सम क्रिकेट और समथिंग, निकल जाएगी, लेकिन वो अल्टीमेट प्राइमल इरप्शन नहीं होगा। आंसुओं से निकली हुई जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जिसमें आपका अपना गम, कमजोरी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हैंडलिंग इशू, पावर स्ट्रक्चर, ये सारा बदनामी, तनकीद, हकारत, लोगों की बेवफाई, लोगों का, पीपल इन माई ओन सर्कल नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पेन एंड माई पेन, जब आप वहां निकाल दोगे ना, गॉड गिव्स यू 500+ ओवर देयर, आपको 500% प्लस कैपेसिटी मिल जाती है। अल्लाह वमन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, तो दिलों का इत्मीनान, दिलों की बैलेंसिंग, दिलों की पावर, दिलों की स्ट्रेंथ, दिलों की कुव्वत अल्लाह की याद से बढ़ जाती है। सो नंबर 1 इज दिस कि आप अल्लाह के साथ अगर रहेंगे, मी टाइम निकाल लिया, शी टाइम निकाल लिया, ही टाइम निकाल लिया, वी टाइम निकाल लिया, दे टाइम निकाल लिया, देम टाइम निकाल लिया, मगर ही टाइम नहीं निकाला अगर आपने अल्लाह का। उस पे हदीस भी आती है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जब वो घर आते थे तो फैमिली में घुलते मिलते थे, जब अजान होती थी तो कहती हैं रिवायत में कि ऐसे हो जाते थे जैसे हमें जानते ही नहीं है। दैट्स हिज टाइम। या ही हैज टू सेट अप, तो शुरू में थोड़ी होगा। तो अब अगर आप दीन के रास्ते पे भी चल रहे हो तो ये दीन दुनिया की बैलेंस करते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दीन, तो बहुत से लोग आपको तंग करेंगे कि यार इस तरह का फॉर्मेट नहीं चाहिए हमें, तो उस पे बेवकूफ लोगों को ये सिखा देते हैं, कुफर का फतवा लगाओ और सबको इरेडिकेट कर दो। नो 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 नो, यू हैव टू टॉक टू देम, यू हैव टू, आपको उन्हें कंडीशन करना है कि मेरे इस फॉर्मेट के साथ आने वाले 20-25 साल आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो 1-2 साल तक तो वही टोल यही है ना कि मैंने उस डेटरेंस को, उस पैरामीटर को सेट करना है भाई, कि मैं इधर हूं, मैं इससे यहाँ नहीं होऊंगा और आपको यहाँ मैं खुश उसलूबी से लाना चाहता। ठीक है, तलाक तो एक आखिरी ऑप्शन होता है ना, जो आज ये फर्स्ट रिजॉर्ट बना के बैठे हुए जी। तो यही आप बता रहे होते हो कि भाई नहीं, मैं जब यहाँ हूँ, फइज़ा फरग़्ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब, जब तुम दुनिया से फारिग हो तो वहां पर रुख हो, वइला रब्बी का फरकब। तो अब अपने डेंट्स को निकालने के लिए, जो दुनिया संभालने के लिए और सारे बैलेंस करने के लिए जो तुम्हें डेंट लगा, अपने वाइटल्स दोबारा ठीक करो, अपने वाइटल्स और अपनी एनाटमी ठीक करनी है, स्पिरिचुअल एनाटमी, अल्लाह की तरफ आगे हो जाओ। गम, टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अगले की बातें, अगले की बेवकूफियां, अगले का जो भी पन उसने आपको दिखाया, वो नमाज में खड़े होकर रोने से, अल्लाह से ताल्लुक आने में आपको अपनी औकात दिख जाएगी, आपको अपनी हैसियत दिख जाएगी। तो जहां आपको चीज बॉदर कर रही है फिरौन होने की वजह से, मुतकब्बिर होने की वजह से, वो नीचे हो जाएगी, और जहां आपको कोई चीज एक गुलाम बनने की वजह से बॉदर कर रही है, वो ऊपर हो जाएगी। तो आपको वल्नरेबिलिटीज दिख रही हैं लाइफ में, तो अल्लाह ताला उसको वहां पे तवक्कुल स्टैब्लिश कर देगा। जहां खौफ लग रहा है वहां उम्मीद आ जाएगी, जहां गुस्सा हो रहा है वहां इत्मीनान आ जाएगा, जहां तैश हो रहा है वहां पे अल्लाह ताला ठंड का प्रोग्राम कर देगा। तो इससे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी टू हैंडल द हैंड्स ऑन योर नेक। और जो आप कह रहे थे सरप्लस एनर्जी 800 पे पहुंच जाएगी, यानी 100, उससे साथ आप ये सारा चला सकेंगे। उसके बाद एक लार्जर देन लाइफ विजन होना, एक मकसद होना इस जिंदगी और जिस्म के साथ भी आपको मोटिवेटेड रखता है कि मैं चलाऊंगा भी। अभी तुम सोचो कि अगर मैं मिदरार से तो अनप्लग हुआ हूँ थोड़ा सा, मतलब मैं उस तरह से माइक्रो इश्यूज नहीं देख, अगर मेरी जिंदगी के अंदर आइडल बैठने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाए तो मैं तो तुम लोगों के लिए अजाब बन जाऊंगा। छोटी छोटी बात पे तुम लोगों को टोकूंगा, हर चीज पे उंगली करूंगा, हर चीज के ऊपर प्रॉब्लम करूंगा, हर चीज के ऊपर तनकी। सो इफ आई एम वर्किंग इट शुड बी ऑलवेज अ गुड कंसेंट फॉर यू, कि भाई जब तक वो काम कर रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। शेर बूढ़ा भी हो जाए ना तो उसे ऑफिस जाने से नहीं रोकते आप, क्यों? उसका दिमाग लगा रहेगा, वो इधर नहीं आएगा। जब वो वहां से फारिग होगा तो वो फिर हमारी गलतियां देखेगा। सही है। सो इट्स गुड दैट आई एम अ वर्किंग हेड ऑफ द सिस्टम। मैं अयाशी पसंद आदमी नहीं हूं, मैं काम करने वाला आदमी, वर्कहोलिक हूं। इसका फायदा वाइफ को भी होगा, बच्चों को भी होगा, आप लोगों को भी होगा। अगर मैं वर्कहोलिक ना हूं तो मुझे कितना प्रॉब्लम क्रिएट करने का मजा आएगा आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि मुझे भी तो कोई फन चाहिए ना लाइफ में। सो
विजन अगर ज्यादा बड़ा हो, एक बड़ी मंजिल सामने हो, तो इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर ले. फिर नंबर 3, इफ यू लव, इफ ये बड़ा मैंने जुमला पहले भी समझा, लर्न टू लव योर पर्टिकुलर्स ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट करियर. ओके. सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से इश्क ना करें, फैमिली, बच्चे, घर, दोस्त, यार, सर्कल को माने कि ये असल है जिंदगी का. काम धंधा मीडियम है, असल इंसान फैमिली के लिए बना है. या आदम उसकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, आदम और उनकी बीवी के लिए दुनिया बनाई थी अल्लाह ने. तो आप उसी स्ट्रक्चर से निकल के कहीं और सुकून तलाश कर रहे हैं. सुकून यही है, इन्हीं को दुरुस्त करना है आपने, इन्हीं के साथ बैठना है, इसी की काउंसलिंग सेशंस लेनी है आपने बड़ों से. यही सीखना है आपने कि भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी अपनी तरबियत जो खानदान से हुई और प्लस जिस तरह मैंने अपने आप को चलाया, मुझसे नहीं बैलेंस हो रहा. बीवी भी नहीं मान रही, बच्चे भी नहीं मान रहे. अब बीवियों औरतों को चाहिए खामन नहीं समा, तुम्हें समझना चाहिए था कि तुम किस लिए तुम्हारी जिंदगी का पर्पस किया और उसमें तुमने अगले को किस तरह कॉम्प्लीमेंट किया. सीखना पड़ेगा आपको, तो ही ये बैलेंसिंग आ सकती है. बाकी ये पुशेस आपको फाड़ देंगे सीने को, अगर आपने बर्दाश्त करने का, टॉर्क लोड बर्दाश्त करने का ऑल्टरनेटिव नहीं है अंदर.